हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT होम साइंस जो 2021 में हुआ था उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा DSSB PGT होम साइंस 2021 में हुए पेपर में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का चिंतन निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में सावधान और सुविचारित निश्चय है? तो इसका सही आंसर है आलोचनात्मक चिंतन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समूह परिवर्तनात्मक के किस चरण में समूह इष्टतम दक्षता प्राप्त करता है और कार्य पूरा किया जाता है? तो वह प्रदर्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समूह के सदस्यों को समूह द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। ये समूह परिवर्तनात्मकता की कौन सी विशेषता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को DSSB ने डिलीट कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या व्यंजन विधि हमें बताती है कि विशेष व्यंजन को कैसे तैयार किया जाए? इस प्रकार के पाठ का नाम बताइए। तो वह शिक्षा पद पाठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और इसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंधकीय प्रश्न कक्षा संचालन को गतिमान रखने के लिए प्रश्न तैयार किए गए और उपयोग किए गए। आलंकारिक प्रश्न, प्रश्नों की एक श्रृंखला जिसमें आदर्श रूप से छात्रों को प्रारंभिक प्रतिक्रिया से परे जाने की आवश्यकता है। तो इसमें पहला कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश को भाषण निर्माण के केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसमें नियमों का सीमित समूह अनंत संख्या में वाक्यों का निर्धारण कर सकता है। तो वह वाक्य विन्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी आवश्यकता की पूर्ति मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान से होती थी और वे अपना समय भगवान की आराधना और भगवान के लिए गायन और नृत्य में व्यतीत करते थे? वह देवदासियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन गुणों या विशेषताओं के बारे में सामान्यकृत उपागम या पूर्व धारणा जो किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों के पास है या पास होनी चाहिए, या ऐसी भूमिका जो किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा निभाई जाती है या निभाई जानी चाहिए, इसे क्या कहा जाता है? तो वह कहलाती है रूढ़िवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक समानता की अवधारणा में किस उपागम को प्रमुखता से चित्रित किया गया है? ये धारणा की लड़कियों और लड़कों के समान समानुपात को दाखिला दिया जाना चाहिए और शिक्षा पूरी करनी चाहिए। तो वह विकासात्मक उपागम में महिलाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की परीक्षाओं को प्रभाव, गौण, पक्षपात या अन्य चिंताओं को जोखिम में डाले बिना योग्य आवेदकों के चयन करने का समतावादी तरीका माना जाता है? तो वह प्रतियोगी परीक्षाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच सूचकांक संबंध क्या है और सामान्यतः y द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो इसका गुणांक हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। तो वह सहसंबंध गुणांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश वैधता व विशेषता है जो उन्हें मापने के लिए प्रतीत होती है जो वास्तव में मापने की मांग करते हैं? तो वह चेहरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकार मनोदशा में बदलाव के साथ साथ गतिविधि और ऊर्जा के स्रोत में बदलाव की विशेषता है, जिसमें उत्थित मनोदशा और अवसाद की अवधि के बीच बदलाव का अनुभव शामिल है? तो वह द्विध्रुवी विकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथनों के बारे में विकल्प चुनें। पहला है स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार कई जीवन क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और संचार में लगातार कमी के साथ साथ व्यवहार के प्रतिबंध और दोहराव वाले पैटर्न की विशेषता है। कथन 2, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार की विशेषता है। अति सक्रियता आवेग और यह असंवेदन के लगातार पैटर्न जो कामकाज में हस्तक्षेप करता है और स्वयं को घर, काम, विद्यालय और सामाजिक स्थितियों जैसे दो या दो से अधिक स्थितियों में प्रस्तुत करता है। तो इसमें कथन दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश का अनुभव करने वाले लोग अक्सर ऐसी स्थितियों से बचते हैं जो चिंता दौरे को प्रेरित कर सकती है? तो वे जनांतक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में किस आयु से निर्णय लेने के लिए नियंत्रण करने वाले बल अत्यधिक आंतरिक होते हैं? तो वह 13 वर्ष के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का शिक्षण होता है जब छात्र बारी बारी से कक्षा चर्चा का नेतृत्व करते हैं? तो वह कहलाता है पारस्परिक रेसिप्रोकल शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में संदर्भ का अनूठा
गठन होता है जो वातावरण के साथ उसके अनुभवों से विकसित होता है, तो वह मानवतावादी दृष्टिकोण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षा की क्षमता और पढ़ाई जा रही सामग्री के आधार पर कितने प्रकार की नाटक पद्धति अपनाई जाती है, तो वह 2। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस प्रकार का नाटक सत्र व्यंजन विधि के समान होता है जिसमें चरणों की श्रृंखला होती है जो चयनित शिक्षण परिणाम उत्पन्न करती है, तो वह रैखिक नाटक। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT होम साइंस 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।